शीशिर और बाधाओं से भरे शहर शंघाई के दिल में, जहां ऊंचे इमारतें धुंधले आसमान से चुम रही थी, एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम मेई था। मेई की आंखें शहर की जोश से झूम रही थी, जो कभी नहीं सोता था। इसके विरुद्ध उसकी अक्सर उदास रवायत थी। उसमें एक शांत निर्धारण का माहौल था, जो अभी भी बोलता था अनकहे सपनों की, और एक मृदुता जो उन चुनौतियों का मुकाबला करती थी जो वह दैनिक रूप से सामना करती थी। उसका एक छोटे से कला दर्शन केंद्र में काम उसको उर्बन फैलाव के बीच आत्मा से संबद्ध रंगों और परिमाणों की दुनिया में भागने की अनुमति देता था। एक यकीनी शाम, मेई ने एक ऑनलाइन कला प्रदर्शनी पर जोर देने वाले एक चित्रकार की चित्रकला का पता लगाया जो दूर के ग्वांगडोंग में था। चित्रकला में एक अकेले नाव एक चांदनी नदी पर, जहां एक केवल फूलों की समुद्र से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कलाकार ने दुनिया के अराजकता से एक शांति का क्षण खींच लिया था और सबके सामने खुले सा धेड़ना था। मेई को चित्रकला से अकथित जरूरत हो रही थी और उसने खुद को चित्रकार के पास पहुंचता पाया जिनका नाम ली था। वे मासिका एक खुशी खुशी तमीजी का मिश्रण थे और उनकी बातचीत कला के विचारों से व्यक्तिगत कहानियों तक फैल गई, जिसने उनके अकेली दिल के खाली स्थान को भर दिया। एक दिन मेई की मां ने उसे ऐसी खबर दी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी जैसा महसूस हुआ। उसके लिए शंघाई में एक उपयुक्त वर मिल गया था, एक व्यक्ति जिसका एक उम्मीदवार करियर और एक परिवार का वंश था जो उसे घेरे हुए स्काईस्क्रेपर्स की तरह ऊंचा लगा। बातचीत में तनाव था। मेई की आवाज मेई की भावनाओं को समझाने के लिए तरह तरह से उसका आवाज मुड़ाने का प्रयास करते हुए मात्र एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसकी मां के शब्द एक इरोन की दीवार थे जो मेई के सच के प्यार के बल्लरीन के मिलने से हटने में अनुकूल नहीं थे। यह तुम्हारा कर्तव्य है, उसने कहा, अच्छा विवाह करना और हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाना। ली के सामने एक ही निर्णयात्मक प्रस्ताव था। उसके पिता, एक कठोर टक्कर वाले आदमी, ने उसके लिए स्थानीय व्यापारी के साथ एक शादी का आयोजन किया था। परंपरा और परिवार की आबरू का बोझ उसकी कंधों पर ढेराव देता था और वह महसूस करती थी कि उसकी दुनिया की दीवारें उसके ऊपर आ रही थी। अपनी विरोध के बावजूद उसकी मां की आंसू बरसने लगे जैसे बारिश। हर बूंद एक निर्धारित अनुरोध थी कि वह नियमित करे। उनकी गुप्त कॉल्स के दौरान उनकी आवाजें कम ध्वनिमय हुईं। उनके बीच की दूरी न केवल भौगोलिक बल्कि भावनात्मक भी बढ़ी। मेई की शादी का दिन आया। एक उदासी के कैनवास पर खुशियों का मास्करेड बुना हुआ था। उसने अपनी छाया में उसकी प्रतिबिंब से देखा। उसकी शादी की सिल्क की चेन की तरह महसूस हो रही थी। उसके दिल का एहसास ऐसा था मानो उसका खोखला कर दिया गया हो। बस एक सर्द, खाली तकलीफ बची रह गई थी। उसने मंडप में चलते हुए उसकी आंखें ली का दिखाई देने की झलक के लिए खोजी, लेकिन उसने जान लिया कि वह वहां नहीं थी। एक भारी दिल के साथ उसने उस आदमी के हाथ को स्वीकार किया जिसे वह प्यार नहीं करती थी, उम्मीद करते हुए कि समय उस खाली स्थान को भर देगा। साल बीते और मेई का जीवन उसकी शादी की पूर्वानुमानिकता के साथ उबासी हुई थी। उसके पास 2 खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन उनकी हंसी उस प्यार की ध्वनियों को भुलाने में कमजोर थी। उसका पति, दयालु पर उसके दुख के लिए अंधा हो गया था, अपने खुद की महत्वाकांक्षा में डूबे रह गया था। उसके बीच ली का जीवन ग्वांगडोंग में एक अफवाहरहित मोड़ ले गया था। उसका काला हो गया था,
अंदर के उताप को प्रकट करता हुआ, और उसने शराब और अल्पकालिक प्रेमों की ओर मुड़ लिया था जिससे उसकी अनुपस्थिति ने खाली छोड़ दिया था। उसकी पहले जीवंत आत्मा अब एक छलती हुई शाम की तरह थी, उसके अवसाद के दहने तूफानों द्वारा प्रतिकूलित की गई। और फिर नसीब ने अपने क्रूर हाथ खेलना शुरू किया। 5 साल के अलगाव के बाद उनके रास्ते फिर से मिल गए। मेई, अब 2 पुत्रों और एक गिरती हुई शादी वाली महिला, उस पहाड़ी बार में एक कमीने बार में ली को पाई। ली की आंखें, जो कभी उसकी आत्मा के जरिए जानकार देती थी, अब उसकी शराबियत के धुंध से ढकी थी। उसके दृश्य ने मेई में एक तेज कुंज, एक जोय और वेदना का मिश्रण महसूस कराया, जो इतना प्रभावी था कि वह अपने घुटनों पर लेट गई। उन्होंने बातचीत की, उनकी आवाजें संकेती अपने गुजरे हुए कल के विधिवत तंतु के माध्यम से महसूस किया। संबंध अब भी वहाँ था, एक जीवित वायर जो एक आग स्पार्क करने की धमकी देता था, जो उन्हें दोनों को जला सकती थी। उनकी बातचीत एक क्यागर और क्या हो सकता है कि एक नृत्य थी। प्रत्येक कदम पिछले से अधिक दर्दनाक था। मेई ने अपने जीवन, अपने बच्चे, अपनी तन्हाई के बारे में बात की। ली, हिलती हुई आवाज में, अपने पति। उनकी मुलाकातें कम हो गईं, जो उनके बीच लगातार बढ़ गई ताकि एक अनमोल खाई बन सके। मेई की जिंदगी एक मातृत्व और शांतिपूर्वक प्रतिकूलता का कपड़ा थी, जबकि ली की देर रात के पार्टियों और स्थायी संबंधों की पलकों पर प्लीटिंग थी, जो कभी भी खालीपन को पूरा नहीं कर सकते थे। फिर भी शांत क्षणों में, जब उनकी जिंदगियों की शोर रुक गई थी, वे एक दूसरे के बारे में सोचने लगते थे। उनके प्रेम का भूत एक स्थिर, पीड़ादायक मौजूदगी थी। एक दिन मेई को ली से एक कॉल मिली। उसकी आवाज अस्थिर थी लेकिन नई दृढ़ता से भरी हुई थी। उसने मदद पाई थी, उसने कहा, और वह बेहतर हो रही थी। शब्द एक जीवन रेखा थे जो उन्हें अलग करने वाले बड़े अंतर को लेकर फेंका गया था, और मेई ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे फिर से मिले, इस बार एक कैफे की हल्की चमक में। उनकी आंखों में अब नहीं पड़ा हालात में प्रेत दिखाई देते थे। ली ने अपनी संघर्ष की बात की, स्वध्यान की लंबी रातें और अंधकार से बाहर चढ़ने की धीमी चढ़ाई। उस कला उसका मुक्ति बन गई थी, अपने बीते काल के दिवाकारी नाश करने का एक तरीका था, और वह रोशनी को गले में आने वाली उसे बांध लेने की होने का तरीका। और मेई, जिसका दिल आशा से फूला हुआ था, अपने आत्मान्वेषण की अपनी अपनी यात्रा साझा करते हुए गहनता की क्षणों में जोया, और वहां को सामने आने की मजबूती जुटाई। अनट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ली, दूसरे हाथ, इलाज के लंबे सफर का सामना कर रही थी। उसके ब्रश अब उसके पुनरुत्थान के हथियार थे। उसकी कला की लोकप्रियता बढ़ गई। उसकी कड़वी भावना उन लोगों के साथ संवेदना बांट रही थी जो अपने काम में खुद को देखते थे। उसने दुनिया भर में यात्रा की, अपनी कहानी और अपनी प्रतिभा को साझा करते हुए, जिन्होंने उसके दर्द को समझा। फिर भी प्रशंसा और चमकदार कैमरे के बीच भी उसका दिल में टेठ के साथ रहा। समय चलता रहा, अपने साथ उनकी जीवन की लहरों वाले। मेई के बेटे ने बढ़ना, उसकी माँ के गुजरे हुए काले के बारे में उसकी जिज्ञासा एक हल्की धक्का देने वाला बन गया जिसने उसे खोलने की दिशा में ले जाया। वह सुनते रहे, उनकी आंखों में उनकी वर्षों से अधिक एक परिपक्वता का परिचय, और उस पल में उसने जान लिया कि वह सिर्फ अपने और ली के लिए नहीं लड़ रही थी,
बल्कि उस प्यार की स्वीकृति के लिए जो उसकी अपनी दुनिया को आकार देने में सक्षम थी। और ऐसे ही वे इंतजार करते रहे, जो उन्हें अलग करते रहे मीलों की हवा में एक साथ धड़क रहे थे। प्रत्येक दिन एक युद्ध था, एक चुप युद्ध, वह उम्मीदवारताओं के खिलाफ जो एक बार उन्हें गिरफ्तार करने में था। वे मजबूत हो गए, अधिक सहनशील। उनका बंधन एक बेकन बन गया जिसने उन्हें सबसे अंधेरी रातों में रास्ता दिखाया। एक शाम मेई ने ली से एक पैकेज प्राप्त किया। भीतर एक चित्र था। रंग इतने जीवंत थे कि वे जीवन के साथ धड़क रहे थे। इसमें एक एकल लोटस था। इसके पंख मून की रोशनी में फैलते हैं, उनके गुजरे हुए काल की कीचड़ वाले से निकलते हुए उनके प्यार का प्रतीक। मेई रोई, उनकी साझा दुख और आशा का बोझ कमरे में एक महसूसी है। यह एक घोषणा थी, एक वादा कि वह जो प्यार जिसे वे जिंदे दफना कर रखा होगा फिर से खिलेगा। उनका मिलन नाटकीय नहीं था, कोई महान इशारे या उत्कट इजहार नहीं, बल्कि यह एक शांत दिन का में एक पार्क में उनके हाथों को आपस में जुड़ते हुए जब वे मेई के बेटे को खेलते देख रहे थे। वायु उन अक्षरित शब्दों के साथ भरी थी जो उनके बीच उड़ते थे, उन जवाब नहीं दिए गए प्रश्नों के जो उनके मन की किनारों पर प्रेत की तरह स्थिर रहते थे। पर उस पल की सरलता में उन्होंने एक शांति पाई जो उन्हें इतनी देर से टल रही थी। उनका प्यार एक परी कहानी नहीं था, बल्कि इंसानी हृदय की टिकाऊता पर एक प्यार पत्र था। उन्होंने अपने परिवारों, अपने दोस्तों और दुनिया के साथ उन्होंने अलग अलग साहस से मुकाबला किया जो उनके अलगाव में तैयार किया गया था। यह आसान रास्ता नहीं था, लेकिन यह उनका था। और जब वे साथ खड़े हुए, उनके प्यार की फुसफुसाहट हर दिन बढ़ती हुई, तो उन्हें पता था कि उनके जीवन की तस्वीर अब भी एक पूर्णांक मास्टरपीस है, एक विशेषता जो अभी से दूर है। उनकी कहानी का समापन पत्थर में लिखा नहीं गया है, बल्कि उनके दिलों के परिवर्तन के विविध रंगों में। भविष्य में आनंद और दर्द दोनों थे, लेकिन वे उसके साथ थे, आगे जो भी आए में विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। क्योंकि शोर दुनिया का ढलता गया, तो उनके पास एक दूसरे के चिन्ह थे, और वह काफी था। उनकी पुनर्मिलन के महीने बीत गए, वहीं जहां उनके पूर्व पति, एक आदमी जिसका नाम जू था, अनपेक्षित प्रस्ताव लेकर पहुँचे। उन्होंने उनके तलाक के बाद के वर्षों में अपना अपना सत्य खोज लिया था, और यह एक आविष्कार था जिसने उनकी दुनिया को उसके मूल में हिला दिया था। उन्होंने महसूस किया था कि वह भी इंद्रधनुष के पुत्र थे, ड्विलिंग, एक लेबल जिसे वे निर्णय के डर से छिपाया हुआ था। मेई और ली के अक्षम्य प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने अपने परिवार को आमंत्रित करने के लिए साहस इकट्ठा किया, जिसे वे विश्वास और क्रोध से प्राप्त हुआ। तीनों ने एक कला परियोजना की धारा की उत्पत्ति की जो आशा और समझ की एक प्रकाश सनिधि होती। अब फोटोग्राफर बन चुके जो LGBTQ+ परिवारों की छवियां कैप्चर करेगा, हर फ्रेम प्रेम की सुंदरता का साक्षी होगा। मेई और ली प्रदर्शनी का संचालन करेंगे। अपने साझा अनुभव की टापेस्ट्री को उन्होंने उन अन्य लोगों की कहानियों के साथ बुना होगा, जिन्होंने तूफान का सामना किया था। कला कठोर, ईमानदार और शक्तिशाली थी। प्रत्येक टुकड़ा उन्नति का एक घोषणा था, एक दुनिया में जिसने अक्सर उन्हें मिटा देने के प्रयास किए। सहयोग जू के लिए एक आविष्कार था, उसके पिछले के लिए माफी मांगने का मौका होना था, उनके कारण के लिए एक योद्धा बनने का। उसकी लेंस ने एक माँ की आंखों में खुशी को कैद किया जब वह अपने बेटे को नृत्य करते देखती थी। दो महिलाओं के बीच नरमी,
और एक परिवार की अद्भुत गर्व जो सम्मान के बजाय प्यार चुनने वाला था। उसकी छवियां उभरी हुई और दुखद थी। हर टुकड़ा एक समुदाय की सुंदरता का प्रतिबिंब था जिन्हें सामाजिक नीतियों की रस्मों के बंधनों से यथासंभव पीड़ित किया गया था। परियोजना बढ़ी, ध्यान और गति प्राप्त किया। यह एक सुहाना था जो वैचारिक और उसके परिपूरक को गतिदाता होते दिखाई दिया। यह एक बड़े समुदाय की आशा का एक धीमी फुटफुट गुंजन था जो कला दुनिया के माध्यम से और उसके बाहर गूंजता था। उनके परिवार, जो कभी उनके दुख का स्रोत थे, अब एक नई दृष्टि से दुनिया देखने लगे। धीरे धीरे अज्ञान की दीवारें ढहने लगी, परिजनियों के स्वीकृति और प्यार की नींव द्वारण की गई। जू के माता पिता, हालांकि अब भी हृदय से वैदिक थे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा कितना पीड़ा सह रहा था और उन्होंने मेई और ली से संपर्क किया, शुरू में संदेह के साथ, लेकिन समझने की इच्छा के साथ। और इसलिए वे काम किए, उनके दिल और आत्मा को एक वस्तु बनाने में शामिल किया। कला परियोजना एक आंदोलन में बदल गई। पूर्वाग्रह के पर्दे को छेदने वाला एक प्रकाशन में की एक आवाज था। उनकी खुली रात एक उत्सव था, एक घोषणा थी कि प्रेम को कोई सीमाएं नहीं थी, कि यह दूसरों की उम्मीदों के द्वारा अवलंबित नहीं किया जा सकता था। एक बार खाली दीवार अब आशा का धरोहर था। हर चित्र और फोटोग्राफ अज्ञान की अंधकार से लड़ाई की आवाज थी। जब अतिथिगण मिले, उनकी नजरें दीवारों पर जीवंत कथाओं की तरफ खींची गई। मेई और ली के परिवार साथ साथ खड़े थे, उनके बच्चों की खुशी के लिए संदेह के मौके पर बनाया पायल। हवा तनाव से भरी थी, चुप्पी से बेन। जब वे अपनी प्रेम कहानी को देखते हुए अन्यों के साथ प्रदर्शित होते हुए देखते, तो उनके दिल गर्व से फूल गए। यह एक शांत प्रमाण था परिश्रम की शक्ति का। उन्हें पता था कि आगे जाने का सफर साये के बिना नहीं होगा। उनके गुजरे हुए कल की गूंजें कभी पूरी तरह से धीमी नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही वे एक साथ खड़े हुए, एक परिवार के रूप में सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने जीवन के एक नए अध्याय को रंग, आशा और ऊपर सबसे पहले प्यार से भर दिया था। लेकिन उपहास प्रतीक्षा में था, तैयार था जब वे इसे सबसे कम उम्मीद थी। ली के स्वास्थ्य में तेजी से एक बिगड़ने की मोड़ आई। उसका शरीर बर्बादी के बाद वर्षों के बाद उसे धोखा देता। उसकी आंखों में कम उजाला हो गया और उसकी हंसी, जो पहले सूरज की तरह उज्जवल थी, अब एक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार थी। मेई अब उनकी समुदाय के प्रचारक बन गई थी, जिसको अमान्यता के भूतों और सामाजिक अस्वीकृति के बोझ से भ्रष्ट किया गया था। समूहाचरण कार्यक्रमों और समुदाय संचार के माध्यम से उसने उन्हें मुसीबतों में ठोकर मारने वालों के लिए एक हाथ पेश किया, उन्हें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया। संस्था बढ़ी, उसकी जड़ें कला समुदाय के कपड़े में गहराई से पहुंच गई। मेई का समर्पण अडिग था, उसका प्यार ली के प्रति हर ब्रश स्ट्रोक और हर रोते के पीछे की ताकत था। फिर भी उसे पता था कि वह ली को समय के प्रकोप से बचा नहीं सकती थी, कि उनका प्यार एक बाघ था जिसे दुख से विषाणुत किया गया था। उन्होंने प्रतिदिन हौसले से मुख मारा, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा रखकर। वह जानते थे कि उनका समय सीमित था। और इसी तरह मेई एक योद्धा बन गई। उसका कैनवास दुनिया, उसकी ब्रश उसकी आवाज की शक्ति थी। वह सिर्फ ली के लिए ही नहीं लड़ी, बल्कि उन सभी के लिए जिनके दिल सामाजिक मानकों की अदृश्य श्रृंखलाओं से बांधे गए थे।
उसकी प्रतिष्ठा अंधविश्वास के खिलाफ युद्ध की एक घोषणा थी। एक दुनिया में प्रेम के अपने सौंदर्य को अक्सर भूल जाने वाली एक प्लेयर थी। और शांत पल में, जब दुनिया शांत थी, वह ली को नजदीक रखती, उसके कान में मिठाई बोलती, उससे वादे करती कि उनका प्यार जीवित रहेगा, एक विरासत जो भूल जाने वाली नहीं होगी। उनकी कहानी अब उनके लिए ही नहीं थी, बल्कि अनगिनत अन्यों के जीवनों को घिर गई थी। हर दिल जिसे वे छूते, उनके टेपेस्ट्री का हिस्सा बन जाता, प्रेम और स्वीकृति के महाकाव्य में एक धागा। और हालांकि ली का शरीर कमजोर होता गया, उनका आत्मा उड़ने लगी। उनकी कला अब उस ताकत का प्रतीक थी जो सबसे अंधेरे पलों में पाई जा सकती थी। उनकी प्रेम कहानी एक याद थी कि भयानक हादसे के सामने भी प्रेम परिवर्तन के लिए एक क्रियाकारी हो सकता था। मेई का कृतिवाद, जिसे ली के प्रेम द्वारा प्रेरित किया गया था, दूसरों के लिए आशा की एक दीपक बन गया था। फिर भी उनके जीवन के अंधेरे में उनके गुजरे हुए प्रेम की सरक सरक गई, एक दूर की ध्वनि उनके साझा उद्देश्य के संगीत में। ली की स्थिति की वास्तविकता एक लगातार छाया बन गई थी। हर मुस्कान, हर चुंबन, हर खुशी के पल के ऊपर फिरता हुआ भूत। मेई की दुनिया अब मातृत्व और कृतिवाद की एक नाजुक नृत्य थी। उसके दिन संवादों और चिकित्सक के नियुक्तियों के एक धुंधले घूमने, उसकी रातें ली के पास जागरूक रहने की एक चौकी थी। उसके भूमिकाओं के बीच रेखाएं धुंधली हो गई थी। उसके जीवन के हर हिस्से में उसके अस्तित्व के महान चित्र के हर एक ब्रश स्ट्रोक था। उसका बेटा अपनी माँ की संघर्ष का एक शांत साक्षी था। उसका एक दयालुता और समर्पण का एक युवा व्यक्ति बना। उसकी आंखें उसके भीतर जल रही आग की प्रतिबिंब करती थी। जब तक ली की स्वास्थ्य लगातार अस्थायी होता गया, मेई ने एक वादा किया जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके लिए भी था। उसने उनके प्रेम को जिंदा रखने की, उसे जलने से बचाने की शपथ ली। उसकी संस्था उस वादे की एक गवाही बन गई, जो महिला थी जिन्होंने कभी उसका सब कुछ था। संस्था द्वारा वित्तपोषित पहली प्रदर्शनी का आयोजन कटुमीठा था। ली कमजोर पर अटल एक व्हीलचेयर में उपस्थित थी। उनकी आंखें उनकी कला की आग से प्रकाशित थीं। उनकी आत्मा अभेद्य थी। कमरा भावनाओं का एक बहुरूपिया दरिया था, उम्मीद और दुख के साथ हवा थी। उन्हें पता था कि उनका समय साथ होने का कम हो रहा था, लेकिन उस पल में उनकी नई परिवार की प्रेम और समर्थन के वातावरण में घिरे वे अजय महसूस कर रही थी। उनकी प्रेम कहानी परिवर्तन के लिए एक क्रियाकारी हो गई थी, एक दीपक जो अनजानी की पर्दा पीर्स करता था। मेई और ली ने अपने दर्द को एक विरासत में बदल दिया था, जो उनको बाहर किए जाने के बावजूद उन्हें बाहर से मजबूत बनाने वाली विरासत थी, जो हर दिल जो उन्हें छूता था के साथ और मजबूत हो रही थी। तब जैसे ही संस्था फूल चुकी थी, ली के स्वास्थ्य ने एक क्रूर मोड़ लिया। प्रतिदिन अनवांछित लड़ाई थी। मेई की दुनिया अंधेरी हो गई। माँ और देखभालकर्ता के रोल का भार उसके कंधों पर दबाने लगा। ली की स्थिति थी उन्हें उनकी आजादी के भुगतान का एक स्थिर निर्देशक। उसके भूत अब उसके शरीर पर गोरी गई थी। मेई निर्बल होती देखी थी, जिस उज्जवल महिला को वह कभी जानती थी। उसके एक वक्त शक्तिशाली हाथ अब झूल रहे थे, जो उसकी प्राणधारी थी। फिर भी इस भयानकता के सामने मेई की आत्मा उज्जवल रही। वह अपने बेटे के हंसी को अस्पष्टता के साथ बारीक करती,
अपने हृदय को प्रेम और भय की संघात के साथ एक झूली बना देती। संस्था एक आश्रय में बदल गई, एक स्थान जहां कलाकार चिकित्सा कर सकते थे और स्वास्थ्य उनकी आवाज एकता में उठ रही थी ताकि वर्तमान की चुनौती का सामना किया जा सके। मेई की समर्पण अथक था, उसका प्रतिजागरूकता का हर उठान उसके प्रेम के लिए जो था। वह लुटेरे इवेंट्स, कार्यशालाएं और प्रदर्शनी का आयोजन करती थी। उसकी आवाज हर कदम में मजबूत होती गई। उसका बेटा अब एक किशोर अपनी मां की घृणा और भ्रम के साथ उनकी निर्माणात्मक परिवार के साथ जोड़ा, जिसका निर्माण वह कर रही थी। मूली करने ने उनके भविष्य और उनके पास का एक सेतु बना दिया, मेह के लिए ली की आत्मा को जिंदा रखने का एक तरीका। उसने अपने काम के माध्यम से अपने दुख को एक शक्ति में प्रेरित किया जिसे चुप नहीं किया जा सकता था। हर ब्रश की हर मार्क जिसे ने सुनी हृदय विदारक कहानी उसको महिला के पास ले आया जो कभी पूरी नफरत से प्यार किया गया था। और हालांकि उनके समय का संबंध छोटा हो गया, उनका प्यार एक दिक्कुदान बना रहा था जो उन्हें तूफान के माध्यम से मार्गदर्शित कर रहा था। अंतिम दिन स्वास्थ्य का एक अहवाल था। ऋणी वादों की भाषा के मैंने ली के हाथ पकड़े रखे। उसके प्राण उसके प्रिय के जीवन से पलायन करने लगने पर उसका अपना ग्रिप मजबूत होता हुआ। वो कला जो कभी उनके सांत्वना के स्रोत थी अब उनके प्यार की कहानी के लिए एक मौन साक्षी के रूप में काम कर रही थी। अस्पताल के कमरे की दीवारों पर जेन लगा हुआ था। कलाकारों के कार्य थे, उन्होंने मदद की थी। आशा और प्रतिरोध का एक वक्शा था जो स्टेराइल हवा में जीवन को सांस लेने लगता था। जब ली ने अपनी आखिरी सांस ली, तब मेह ने अपने दिल का एक टुकड़ा टूटते हुए महसूस किया, एक रंग जिसे हमेशा उसके कैनवास से खो गया। पर उसने जाना कि उनका प्यार एक कहानी नहीं था जो एक ही ब्रश स्ट्रोक के साथ समाप्त होती थी। वो एक विरासत थी जो उनके छुए हुए लोगों के दिलों में जीवित रहेगी, एक आंधी से गुजरने तक, हाथ से हाथ बढ़ाने तक, जब तक वो उन्हें एक साय पुनर्निवाजित करने से पहले जोर नहीं डालेगा।